तो स्टार्ट कर रहे हैं इसका सोल्यूशन। कमेंट करना कैसा था एग्जाम, इजी था हार्ड था। तो ये सेट और ये कोड, अभी हम और भी कोड्स को सोल्यूशन करेंगे और भी कोड्स के, तो आप चेक कर लेना अपने आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है आपका, एसएसटी क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026। तो इसमें आपको पता है सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर्स को। तो सबसे पहले इसका सेक्शन ए हिस्ट्री देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन इमेज शोज अ फेमस पेंटिंग, चूज द पेंटर ऑफ द आर्ट वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको इमेज दी हुई थी और आपको पूछा है कि पेंटर ऑफ दिस आर्ट वर्क कौन है। तो सत्येंद्र नाथ बीसी, अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की राजा रवि वर्मा। तो ये पेंटिंग आपके एनसीईआरटी के बुक में भी बनी हुई थी। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, राजा रवि वर्मा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी राजा रवि वर्मा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था, खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी। वैसे इसका आंसर पंजाब होगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो कॉलम ए कॉलम बी, सुदर्शन चक्र आनंद मठ नहीं, काशी बाबा सच्ची कविता है, ये भी नहीं है, बाल गंगाधर तिलक केसरी, हाँ ये करेक्ट है। ऑप्शन सी है इसका आंसर, ये करेक्ट वाला मैच पूछा था आपसे। तो बाल गंगाधर तिलक केसरी ये करेक्ट है आपका। तो कमेंट करना किस किसने ये आंसर लिखा है क्वेश्चन सेकंड का, बाल गंगाधर तिलक केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को भेज दो, शेयर कर दो वीडियो को। क्वेश्चन 3 देखिए, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, assertion और रीजन। तो assertion है द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अ क्रूशियल पॉइंट इन इंडियन ओशन ट्रेड फ्लोज ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक क्रूशियल पॉइंट था इंडियन ओशन ट्रेड फ्लो ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। और रीजन है इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन कनेक्टेड ईस्ट वेस्ट एशिया एंड यूरोप। तो इसका जो आंसर है आपका, एजर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी ईस्ट वेस्ट एशिया और यूरोप है, तो इसलिए ये यहाँ के लिए एक क्रूशियल पॉइंट था। तो इसका एजर्शन रीजन करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ऑप्शन ए है इसका आंसर, थर्ड का आंसर ऑप्शन ए, बहुत एजर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो किस किसने ये आंसर लिखा है कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कमेंट कीजिए सारे बच्चे किस किस के सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट है एंड वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। तो हिंदी वालों का भी आंसर मैं टिक कर रही हूँ। तो इसमें आपका आंसर था डी, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट वाला बाल गंगाधर तिलक केसरी है और थर्ड का आंसर एजर्शन रीजन करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन सेक्शन ए का क्वेश्चन 4th, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, इवेंट्स को सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले आपका रोल अटैक आया था, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट हुआ था, देन फर्स्ट पे गांधी इरविन पैक्ट था और फिर पूना पैक्ट था। तो यानी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ये है आंसर इसका, सी ऑप्शन है आंसर क्वेश्चन 4 का। पहले क्या है, रोल अटैक, फिर आपका है खिलाफत मूवमेंट एंड गांधी इरविन पैक्ट और फिर पूना पैक्ट। तो ऑप्शन सी है आंसर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर है, हाउ हैड ग्लोबलाइजेशन बिगन लॉन्ग बिफोर 16th सेंचुरी। एक्सप्लेन करना था आपको। तो इसके 2 पॉइंट आपको बताने थे। तो कैसे शुरू हुआ था 16th सेंचुरी में, तो ये ग्लोबलाइजेशन बिगेन हुआ था 16th सेंचुरी में थ्रू द सिल्क रूट। तो इसमें आपको लिखना था सिल्क रूट
से शुरू हुआ था और ये कनेक्टेड था एशिया एंड यूरोप एंड अफ्रीका को। ट्रेडर, ट्रैवलर, प्रीस्ट कैरिड गुड, मनी, वैल्यू, स्किल्स एंड इवन डिजीज अक्रॉस दीज रूट्स। तो ये आपको यहाँ लिखना था। नेक्स्ट था हाउ डिड, ये आप ऑप्शन में लिखी आ गए होंगे, है ना। सिक्स्थ का आंसर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जॉन गुटेनबर्ग इन द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन यूरोप। क्या रोल था? तो उसने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी 1430 में एंड टेक्नोलॉजी उसने अडॉप्ट की थी। उसने एक सिस्टम बनाया था वेयर मेटल टाइप कुड बी यूज टू प्रिंट बुक्स, ठीक है, और स्टार्ट किया था बाइबल से और इस तरह से प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये लिखना था। Otto von Bismarck was the architect of the unification of Germany. Examine the statement. तो बिस्मार्क को आर्किटेक्ट कहते हैं जर्मन का, क्योंकि उसने क्या किया था? बिकॉज ही कैरिड आउट द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, और ही लेड पर्शिया थ्रू 3 वॉर्स ओवर 7 years अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट बनाना था। नेक्स्ट आपका पैसेज था तो 8.1 में पूछा व्हाई इज द फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कंसीडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको लिखना था फॉर्मेशन ऑफ HSRA इन 1928 वाज अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज इट मूव द स्ट्रगल फ्रॉम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस। बी था इसका हाउ डिड भगत सिंह ट्रायल स्पीचेस ट्रांसफॉर्म हिम फ्रॉम अ रेवोल्यूशनरी टू अ फिलोसफर ऑफ फ्रीडम। तो ड्यूरिंग हिज ट्रायल भगत सिंह शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम द कल्ट ऑफ द बम टू द फिलोसफी ऑफ ए सोशल रिवोल्यूशन, स्टेटिंग दैट ही वांटेड अ चेंज इन द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये आपको लिखना था यहाँ पे। इन व्हाट वे डिड भगत सिंह रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन फॉर हिज जनरेशन, एक्सप्लेन करना था। he redefined revolution not just as an act of violence but as right of mankind, ठीक है, to achieve freedom and ensure that the laborer remains the true sustainer of society। तो इसलिए उन्होंने अपना फ्रीडम स्टार्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट था आपको पूछा था द प्लेस वेयर जनरल डायर ऑर्डर्ड फायरिंग अपॉन अ पीसफुल गैदरिंग ऑन 13 अप्रैल 1990। तो यहाँ पे आपको लिखना था जलियांवाला, यहाँ पे आपको लिखना था जलियांवाला बाग, अमृतसर, ठीक है। तो ये जगह अमृतसर थी और जलियांवाला बाग था। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन द ईयर 1927। तो ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, और मद्रास को आजकल कहते हैं चेन्नई। तो ये आपको लिखना था यहाँ पे। नेक्स्ट है ये तो सेम ही है। सेक्शन बी ज्योग्राफी पे आते हैं, तो कमेंट करना। सेक्शन ए हिस्ट्री के आपके कितने करेक्ट है क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द स्टेट रिलेटेड विद द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट से रिलेटेड स्टेट पूछा था अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे ने उत्तराखंड पे टिक किया? करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था आपको। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आएगा आपका स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, यानी फर्स्ट का सी है, और सेकंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का आपका है लेबर इंटेंसिव, तो ये सेकंड का है। और थर्ड कमर्शियल फार्मिंग में आएगा आपका ये बी, यानी ये थर्ड का है। और प्लांटेशन फार्मिंग में आएगा मॉडर्न इनपुट्स। तो यानी वन का सी किस में है? 2 में है। और सेकंड का आपका डी है, तो सेकंड का डी, ये वाला सी वाला आंसर है इसका। सी डी, फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। तो ये किस किस बच्चे ने टिक किया है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मिनरल में आपको बोला फेरस, निकल। अब इसमें बॉक्साइट का क्या है? तो ये आपका होता है, बॉक्साइट आता है आपका नॉन फेरस मिनरल्स में। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। यहाँ पे आपको नॉन फेरस मिनरल्स लिखना था, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 देखो। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फैक्टर दैट डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो पॉलिटिकल रिलीजियस फैक्टर है, कल्चरल जियोलॉजिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, कि फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स है। तो यहाँ पे लैंड पैटर्न्स में फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स होता है।
तो फिजिकल ह्यूमन फैक्टर इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? पेरियार मध्य प्रदेश, मानस असम, बंधावगढ़ राजस्थान, कॉर्बेट उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है मानस असम, तो बी वाला करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने मानस असम में टिक किया, बिल्कुल करेक्ट है। 15 क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट सॉइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द फ्लोर चार्ट। हैवी रेनफॉल प्लस हाई लीचिंग गिव्स यूजफुल फॉर ग्रोइंग कॉफी एंड टी। तो इससे क्या होता है, इससे लेटराइल सॉइल बनती है और ये टी और कॉफी के ग्रो करने के लिए यूजफुल होती है। तो लेटराइट सॉइल इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखे कमेंट कीजिए, और कितने करेक्ट है ये भी मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। कितने करेक्ट है आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये तो ये आपने थ्योरी के क्वेश्चन है कर ही लिए होंगे। फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दो तरीके क्या है, और न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रोइंग डिमांड को मीट कराने के लिए न्यूक्लियर क्वेश्चन था, जो पावर डिमांड ऑफ पावर बढ़ रही है उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी का क्या रोल है। तो ये पॉइंट्स आपने लिख ही लिए होंगे। मैं अभी फिलहाल इसके 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन करा रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखो फ्लड्स से रिलेटेड आपका ये पैराग्राफ था। सजेस्ट वन प्रिकॉशन बिफोर यूजिंग वाटर आफ्टर फ्लड्स। तो इसमें आपको प्रिकॉशन बतानी थी। तो यूज बॉइल्ड एंड फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर, है ना, तो ये प्रिकॉशन करनी चाहिए। तो ये तो यहीं पे मिल रहा था आपको। ये इनमें से कोई एक प्रिकॉशन लिख सकते थे आप। टर्न ऑफ पावर एंड गैस कनेक्शन बिफोर लिविंग योर हाउस, है ना। बाकी ये आफ्टर फ्लड के लिए बिफोर यूजिंग सजेस्ट वन प्रिकॉशन बिफोर यूजिंग वाटर आफ्टर फ्लड। तो उसमें क्या करना चाहिए आपको, बॉइल्ड एंड फिल्टर करना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक। और मेंशन एनी 2 मेजर्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फूड आइटम ड्यूरिंग फ्लड्स। क्या करना चाहिए अगर फूड आइटम को प्रोटेक्ट करना है। तो फर्स्ट है कीप फूड कवर्ड, एंड सेकेंड है ईट फ्रेशली कुकड और ड्राई फूड। ड्राई फूड खाना चाहिए, ठीक है। ड्राई मतलब जो चीज मतलब जैसे नमकीन बिस्किट्स वगैरह, है ना, ड्राई फूड। थर्ड है सजेस्ट 2 एक्शंस, और फ्रेशली कुक्ड फूड भी खाना चाहिए। सजेस्ट 2 एक्शन टू बी टेकन बिफोर लीविंग द हाउस ड्यूरिंग अ फ्लड वार्निंग। तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट है टर्न ऑफ पावर एंड गैस, ये मैंने आपको बताया, टर्न ऑफ पावर एंड गैस कनेक्शन बिफोर लिविंग योर हाउस। सेकेंड है मूव वैल्यूएबल्स डॉक्यूमेंट्स टू अ सेफ प्लेस, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ प्लेस पे डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे इसके आंसर्स बहुत ही इजीली आपने निकाल लिए होंगे। आई होप सबने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 था आपका। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, आपको जगह पूछी थी और उसके आधार से आपको मैप में आउटलाइन करना था। तो फर्स्ट है आपका द डैम बिल्ट ऑन महानदी रिवर, ये है आपका हीराकुड डैम। कौन सा डैम है, हीराकुड, हीराकुंड है, ठीक है, हीराकुंड डैम है। न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आपका नरोरा एटॉमिक, नरोरा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, पावर स्टेशन। इसके बाद आपका है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है महाराष्ट्र में, तो ये है पुणे और मुंबई,
पुणे भी लिख सकते थे, मुंबई भी। मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन गुजरात, ये है कांडला, कांदला पोर्ट। नेक्स्ट देखो, सेक्शन सी, फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो इसमें मतलब ऑड वन पूछा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका आंसर ए, ऑड यही है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये ऑड है, करेक्ट। सेकंड 21st क्वेश्चन देखिए, टू स्टेटमेंट्स एजर्शन रीजन की दी है। एजर्शन है बोथ श्रीलंका एंड बेल्जियम फेस्ड challenges of ethnic and linguistic diversity। यस ट्रू है, ये दोनों की डाइवर्सिटी मतलब दोनों में बहुत भेदभाव है ना इन सब से रिलेटेड। एंड श्रीलंका एंड मेजोरिटी ऑफ तमिल, वेरियस बेल्जियम हैड मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। नो, ये फॉल्स है आपका। तो एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, ऑप्शन सी है आंसर, एजर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स। किस किस का ये आंसर है, कमेंट करना कि करेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22nd, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन स्टेप इंडिया टुक इन द ईयर 1992 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका है मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल बॉडी, 2/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसका आंसर आपका ना ये है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। कमेंट करना किस किस का ये क्वेश्चन में ये आंसर लिखा है। 23rd देखिए, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये पिक्चर देखकर आपको आंसर देना था। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस पिक्चर, कौन सी वैल्यूज का पता चलता है। तो इसमें आपका है मल्टीटास्किंग एंड डेडिकेशन, ये वाली पिक्चर मतलब एक देखो बहुत सारे हैंड से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग और डेडिकेशन है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24, तो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। टू फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसमें आपको लिखना था टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड jurisdiction ऑफ ईच लेवल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सजेस्ट एनी टू वेज टू सपोर्ट वुमेन इन एजुकेशन इन रूरल एरियाज, तो ये तो आपको पता है, उन्हें एजुकेट कर दो है ना, उन्हें स्किल सिखा दो, तो ये सारी तरीके से आप वुमेन को सपोर्ट कर सकते हो। तो थ्योरी के क्वेश्चन आई होप सारे बच्चे कर रहे होंगे, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, कमेंट करना सारे बच्चे। चलिए अब इसका जो पावर शेयरिंग वाला आपका पैसेज आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो यहाँ पे है हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना था प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट बाय ब्रिंगिंग अटेंशन टू स्पेसिफिक इश्यूज, अटेंशन लाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। हाउ डू सोशल ग्रुप बेनिफिट फ्रॉम पावर शेयरिंग, तो इसमें लिखना था दे बेनिफिट बाय हैविंग ए वॉइस इन गवर्नेंस, ensuring that power is not concentrated in one hand and their specific ideology are represented। ठीक है। और contribution of citizens, तो ये यहाँ पे आपको बताना था citizens कैसे contribution दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ये सब है, वर्कर्स, फार्मर्स, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट पावर में करते हैं कैसे, ठीक है, अपना अपना रोल देते हैं ना, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन बिजनेस दे रहे हैं, तो ये सारा आपको लिखना था। सेक्शन डी इकोनॉमिक्स पे आते हैं, तो आपको 29 में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो HDR को पब्लिश करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर डी है, डी आंसर है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लिबरलाइजेशन, तो ये है आपका रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, ये लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन है एक तरह से। नेक्स्ट 31 देखिए, रीड द फॉलोइंग केस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सपना ओन्स अ स्मॉल फार्म इन हर विलेज, शी वांट्स टू टेक लोन टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेशन। तो कौन से सोर्सेस से सपना ने लोन लिया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नियरेस्ट नेशनलाइज बैंक से, कि मनी लेंडर से, या एग्रीकल्चर ट्रेडर्स। तो स्मॉल फार्म है ना उसका विलेज में, तो उसने नियरेस्ट नेशनलाइज बैंक से लिया होगा, तो ऑप्शन बी आंसर है इसका।
तो हिंदी वाले भी देख लो अर्थशास्त्र में, तो इसका आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका आंसर है आपका व्यापार पर से प्रतिबंध हटाना, और इसका आंसर है नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32, मैच कॉलम 1 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पब्लिक सेक्टर में आएगा आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्किप ए है यानी इसका आंसर। एंड प्राइवेट सेक्टर में आएगा आपका एयरटेल लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर में आएगा आपका मारुति सुजुकी, और कोऑपरेटिव सेक्टर है अमूल डेयरी। तो आंसर में ए का फोर्थ, ए का थर्ड है, ए का थर्ड 2 में है, बी का आपका फोर्थ है, यानी ये सी वाला करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट है इसका। 33 देखिए, स्टडी द डाटा ऑफ स्टेट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इस डाटा से आपको आंसर देने थे। इफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 years are considered, then how many female children are attending school? तो यहाँ पे कितना है, फीमेल्स के बारे में बात हुई है ना, फीमेल चिल्ड्रन 82% है इसका आंसर, सी ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। लिटरेसी रेट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोपोर्शन टू द लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप डैश एंड अबव। कौन सा एज ग्रुप? 7 years एंड अबव, 7 years एंड अबव आंसर है इसका। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर्स लिखे हैं कमेंट करो, किस किस के कितने करेक्ट है ये भी मुझे कमेंट करना। और बाकी क्वेश्चंस तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आपने कर ही लिए होंगे, सारे ही क्वेश्चंस कॉमनली आते ही है। तो कमेंट करना सारे बच्चे कैसा गया एग्जाम, वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थोड़ी देर बाद इसका दूसरा कोड भी सॉल्व हो जाएगा, तो आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो दूसरे कोर्स के सोल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाएगा, और जो अदर कोर्स है आप चेक कर लेना। एंड एग्जाम कैसा गया कमेंट कीजिए, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताना किसके कितने करेक्ट है। एंड वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।